एपिसोड 25। 7 फरवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है मन्नत बोलती है मल्लिका को कि अब इस मग से ही पता चलेगा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। ये बस एक ही तरीका है मेरी बेगुनाही साबित करने का। ये सोच सोच के कि मैंने तेरा और मिस्टर सलूजा सर का भरोसा तोड़ा है, मैं तो चैन से नहीं जी सकती। मल्लिका बोलती है और अपनी मॉम को गलत मानकर मैं आई एम श्योर मेरी मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। यह उन्होंने नहीं किया है। पूरा एपिसोड जानने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मन्नत बोलती है तो मदद करना मेरी ये ढूंढने में कि किसने किया है ये सब। यही कहीं होग दारू की बोतल है कि नहीं, चल आजा ढूंढते हैं। मल्लिका बोलती है यहाँ नहीं, यहाँ कचरा में नहीं, मुझे बहुत स्मेल आ रही है, चलो कहीं और जाकर कुछ करते हैं। तो मन्नत गुस्सा के बोलती है तू कर ले, तू सारे सियाप पे कर ले, जा जा। फिर मल्लिका बोलती है ओके चलो। फिर दोनों मिलकर ढूंढने लगते हैं कचरे में और मन्नत मन में सोचती है मेरा काम मेरी पूजा है सर, जिस पर आज उंगली उठी है और आपका सर झुका है, जो मुझे गवारा नहीं है। मल्लिका ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है और बोलती है मन्नत यहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा गंध दे रहा है, चलना यहाँ से। फिर मन्नत को एक प्लास्टिक में देसी दारू की बोतल और एक स्लिप मिलता है जिसमें कि उस दारू के ठेके का एड्रेस होता है। मल्लिका बोलती है उत्तेरी, ये तो देसी दारू की बोतल है और ये एड्रेस, ये तो किसी लोकल देसी दारू का है यार। मन्नत बोलती है कि हाँ, ये जरूर उन्हीं लोगों ने खरीदा होगा, और जब तू कह रही है तो तेरी मॉम तो नहीं जाएगी ना ऐसी सस्ती दारू खरीदने। फिर मन्नत जोर से बोलती है तो जरूर उनकी असिस्टेंट ने खरीदा होगा ये, और मन में सोचती है अगर यह उसने किया है ना तो बाबा जी की सौ छोड़ूंगी नहीं उसे। इधर विक्रांत के पापा विक्रांत की माँ को डांट रहे होते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो ये सब। तो विक्रांत की माँ बोलती है मैंने क्या किया है, मुझे कुछ नहीं पता। तो विक्रांत के पापा गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें सब पता है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम जो ये पुनीत और विक्रांत के बीच में जहर खोल रही हो, ये सब अच्छी बात नहीं है। अरे भाई है वो दोनों। तो विक्रांत की माँ गुस्से में बोलती है मैं जहर भर रही हूँ, पुनीत के अंदर पहले से ही जहर भरा हुआ है, वह भी मेरे पुत्र के खिलाफ। जैसे बिच्छू डंक मारते हैं वैसे ही जुबान है उसकी। और आज वो क्या कह रहा था, हमारा रेस्टोरेंट, वाह रे वाह, उस रेस्टोरेंट में दिन रात मेहनत करे मेरा पुत्र और क्रेडिट ले जाए आपके भाई का पुत्र। तो विक्रांत के पापा बोलते हैं और नितिजू अब बंद करो ये सब। फिर विक्रांत की माँ बोलती है देखिए यह बात तो आप भी जानते हैं कि सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं, ये घर, ये सलूजा हाउस, ये हमारी पूरी शानो शौकत, सबका हकदार सिर्फ हमारा पुत्र विक्रांत है। वो पुनीत तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो सिर्फ गड़बड़ियां करता है, बड़े बड़े कांड करता है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे पुत्र को उंगली दिखाएं। मैं पूछती हूँ जी किस हक से। फिर विक्रांत के पापा गुस्से में बोलते हैं देखो तुम हक की बात मत करो, तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे बिजनेस का वारिस विक्रांत नहीं पुनीत है। नीतू अगर तुम्हें ये बिजनेस और यह डील की बातें समझ में नहीं आती तो बीच में मत बोलो और अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी मत हो कि तुम्हें सच्चाई दिखाई ना दे। और बाय द वे तुम्हें यहाँ इंडिया तुम्हारे बेटे का प्यार नहीं, तुम्हारा डर लेकर आया है। फिर विक्रांत की माँ बहुत रोने लगती है और रोती रोती बोलती है वाह जी वाह, शादी के इतने सालों बाद आपने मुझे इतना ही जाना है ना, कमाल है जी, ये जान के मैनू बहुत खुशी हुई। फिर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो विक्रांत के पापा नीतू को मनाते हैं, बोलते हैं नीतू आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर विक्रांत की माँ बोलती है इतने सालों में आपने इतना सा भी कुछ नहीं कहा मुझे और आज इतनी बड़ी बात कह दी। विक्रांत के पापा बोलते हैं मैं जानता हूँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि पुनीत और विक्रांत के बीच कोई दरार ना आए, क्योंकि आगे चलकर यह बात हमारे विक्रांत के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। आई एम रियली सॉरी नीतू, आई एम रियली सॉरी। मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गया और वहां पर अचानक से विक्रांत आ जाता है
तो विक्रांत के पापा मम्मी बहुत हैरान हो जाते हैं। विक्रांत की माँ बोलती है, बेटा तेरे डैडी जी और मैं तो बस। फिर विक्रांत अचानक से बोलता है, सॉरी टू डिस्टर्ब, यह मैं हमेशा से समझता हूँ। डैड हमेशा से बोलते हैं सॉरी, गलती करके फटाक से सॉरी बोल दो, ये है डैड का फंडा, डैमेज कंट्रोल। और फिर सभी हंसने लगते हैं, ये सोचकर कि विक्रांत ने कुछ भी नहीं सुना। विक्रांत के पापा बोलते हैं, बेटा हमारा तो चलता रहेगा, तू बता कैसे आना हुआ। विक्रांत बोलता है, पापा मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, क्या आप बजाज अंकल से बात कर सकते हैं कि वह मिसेज बर्बन से मेरी एक और मीटिंग फिक्स करवा दे। मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए, बस मुझे इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है। मैं चाहता हूँ कि मिस बर्मन एक बार मेरी बात सुन ले, मेजबानी का पूरा प्लान देख ले, तो आई एम श्योर वो लाइसेंस दे देगी। विक्रांत के पापा हंस के बोलते हैं, श्योर, मैं कोशिश करता हूँ। विक्रांत बोलता है, और मुझे यही रह के सब कुछ फिर से सेटल करना होगा। और मेरी गट फीलिंग कहती है कि मेरी मन्नत इसी देश में रहकर पूरी होगी और मुझे मेजबानी यही चलाना है। नीतू बोलती है, बेटा तू चिंता मत कर, तू जो बोल रहा है ना वही होगा। मैं बोलूंगी ना तेरी डैडी जी को, फिर तो इन्हें करना ही पड़ेगा। हंस के बोलती है, करेंगे ना जी। विक्रांत के पापा बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। और विक्रांत भी स्माइल करता है। फिर वहां पर ऐश्वर्या आ जाती है, बोलती है, मुझे विक्रांत से कुछ बात करनी थी। तो विक्रांत के पापा बोलते हैं, हाँ आओ ना ऐश्वर्या। ऐश्वर्या बोलती है, विक्रांत वो सिंगापुर वाले क्लाइंट्स बार बार फोन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमें और देर करनी चाहिए। विक्रांत हंस के बोलता है, ऐश्वर्या आंटी मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, सिंगापुर का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कभी वहाँ मेरा रेस्टोरेंट खुलेगा तो वो आखिरी होगा मेजबानी का। इतना बोलकर विक्रांत वहां से चला जाता है। ऐश्वर्या बोलती है विक्रांत के पापा को कि रोनी भाई साहब आप ही समझाए ना विक्रांत को, अपने सपनों के लिए जिद्दी होना अच्छी बात है, लेकिन आपको भी यह बात पता है ना, बिजनेस में कभी कभी आगे बढ़ाया हुआ हाथ हमें पीछे की ओर खींचता है। आप ये बात विक्रांत को समझाए ना प्लीज, आप ही की बात मानता है। फिर रोनी बोलता है, हाँ मैं बात करता हूँ उससे। और ऐश्वर्या वहां से जाने लगती है, मन में ये सोचते हुए कि कुछ भी करके मुझे विक्रांत के सर से इंडिया का भूत उतारना ही होगा। इधर मल्लिका और मन्नत उस दारू के दुकान पर आ जाते हैं, अपने चेहरे को ढक के। और मल्लिका वहां के बोर्ड को देखकर बोलती है, मन्नत यही है, यही का एड्रेस था। वहां पर कुछ लोग दारू पी के झगड़ रहे थे, तो मल्लिका बोलती है, मन्नत यार ये लोग तो बहुत झगड़ रहे हैं, ये लोग फाइट कर रहे हैं, चल मन्नत यहाँ से चल। मन्नत बोलती है, अरे हम लोग जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं, देखना यह वही जगह है और वो लगता है कि ऑनर है। उधर कुछ लोग बोलते हैं, अरे आज तो लॉटरी लग गई, लगता है नई लड़कियां आई है। तो मल्लिका डर जाती है और बोलती है, मन्नत चलना, लगता है वह लोग हमारे ही बात कर रहे हैं, चल यहाँ से चल, मुझे बहुत डर लग रहा है। उधर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तुम लोग फिर से शुरू मत हो, कल जो वह औरत आई थी उसकी वजह से कितना गड़बड़ हुआ था। तो मन्नत वहां जाती है और बोलती है, पाजी पाजी वह भाई साहब क्या बात कर रहे थे, कल क्या हुआ था यहाँ। वो बोलता है, मेरा दिमाग मत खराब कर, अगर दारू लेने का है तो ले, नहीं तो निकल यहाँ से। फिर मन्नत कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तो मन्नत गुस्से में बोलती है, ठीक है कोई मत बताओ, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, तब बताना। तो वह लोग रोकते हैं, बोलते हैं, मैडम रुकिए, हम लोग बताते हैं। वो क्या हुआ ना कि कल एक औरत आई थी, बहुत सज धज के टिप टॉप बनकर, वो दारू भी लेकर गई और झगड़ा भी किया, प्लीज मैडम आप पुलिस को मत बताना। मल्लिका बोलती है, मन्नत कहीं यह मॉम की पिए तो नहीं, पूछ पूछ। तो मन्नत फोन निकालती है जिसमें कि पिए का फोटो होता है और वो दिखाती है कि यही थी। वो लोग बोलते हैं, नहीं यह नहीं थी मैडम। तो मन्नत मन में सोचती है, मल्लिका के सामने इनको ऐश्वर्या मैं की फोटो कैसे दिखाऊं। फिर मन्नत मल्लिका से बोलती है, मल्लिका इनको ना पैसे देने पड़ेंगे तब बोलेंगे। तो मल्लिका बोलती है, यू डोंट वरी, मैं आती हूँ अभी तुरंत लेकर। फिर मन्नत मन में सोचती है, प्लीज बाबा जी मेरा शक गलत साबित हो, प्लीज। फिर ऐश्वर्या राय सिंह का फोटो दिखाती है उन लोगों को और पूछती है, ये थी क्या। वो लोग बोलते हैं, हाँ यही तो थी।
और मन्नत बहुत चौंक जाती है और फ्लैशबैक में ऐश्वर्या की बोली बात को याद करती है कि उसने जो बोला था, मैं रोज ये काफी अपने स्टाफ को नहीं देती हूँ, प्लीज एंजॉय इट। फिर मन्नत बोलती है, भैया एक बार फिर से देखिए, क्या ये वही थी? तो वह बोलते हैं, मैं इस औरत को तो भूल ही नहीं सकता। हाँ यही थी, दारू भी लेकर गई और लफड़ा भी करके गई। फिर यहाँ पर मल्लिका आ जाती है पैसे लेकर। मन्नत मल्लिका से पैसा लेकर उन लोगों को दे देती है और कहती है, चल यहाँ से। मल्लिका पूछती है, अरे मन्नत अगर पिए नहीं थी तो कौन था, बताना। कुछ बताया उन लोगों ने? तो मन्नत मन में सोचती है, मल्ला ने जब अपनी मॉम का कल नाम सुना था तो उसने कैसे रिएक्ट किया था। वह बहुत प्यार करती है अपनी मॉम से। मैं उसकी माँ की असलियत उसको बताकर उसका दिल नहीं तोड़ सकती। मैं मल्ला को सच नहीं बता सकती। तो मन्नत बोलती है मल्लिका से कि अरे ये देख, माँ का फोन आ रहा है, बार बार, तू जा मैं आती हूँ। मल्लिका जाने लगती है तो मन्नत मलिक को बहुत जोर से गले लगाती है। मल्लिका बोलती है, क्या हुआ बेब्स, सब ठीक? मन्नत बोलती है, जब तक मैं वो सब ठीक नहीं कर लेती जो मैंने बिगाड़ा है, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? और सॉरी, मेरी वजह से तेरी मॉम तुझे गुस्सा है। मल्लिका हंस के बोलती है, आई नो बेब्स, पर तू टेंशन मत ले, मेरी मॉम ना मुझसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती, बिकॉज वह मुझसे बहुत प्यार करती है। चल अब मैं चलती हूँ। ओके। इधर विक्रांत किसी से बात कर रहा होता और बोलता है, क्या आप मिसेज बर्बन से मेरी एक फोन पर बात करवा सकते हैं, एक मीटिंग करवा सकते हैं? कोई बात नहीं है, जितनी जल्दी उनसे बात होगी उतना ही जल्दी मेरा काम आगे बढ़ेगा। फिर वो ओके बोलता है और विक्रांत फोन कट करके वही टेबल पर अपना सर रख के बैठ जाता है उदास होकर। और वहां पर ऐश्वर्या आ जाती है और झूठ मूठ अपने दोस्त से फोन पर बात करने का बहाना करती है और बोलती है कि अरे इतने दिनों बाद फोन की, नहीं लगता है तुझे कोई गलतफहमी हुई है, यह अफवाह फैलाई होगी किसी ने। कितने कंपेयर स्टेटस है, मेजबानी को लेकर तो सबकी नजर रहती है, नहीं तू ये सब सीरियसली मत ले। चल बाय, थैंक्स फॉर अपडेटिंग मी। फिर विक्रांत से बोलती है कि ये न्यूज़ हम ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। आई नो तुम सिंगापुर नहीं जा सकते। तो विक्रांत बोलता है, इसका कोई होप नहीं है। ऐश्वर्या बोलती है, डैमेज कंट्रोल का भी कोई होप नहीं है। शमिसेस बर्मन अब हमें लाइसेंस नहीं देने वाली है, यहाँ बैठकर टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलने वाला। विक्रांत बोलता है, देखिए मेजबानी मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। नो करेक्शन, सिर्फ का प्रोजेक्ट नहीं है, मेरा सपना है। कितने सालों से देखे हुए सपनों को ऐसे ही भूल जाऊं। ऐश्वर्या बोलती है, और सिंगापुर में रेस्टोरेंट खोलने की अपॉर्चुनिटी गिव अप कर दोगे? उसे लड़की को हायर करके एक गलती कर चुके हो, अब दूसरी गलती करने जा रहे हो। विक्रांत बोलता है, यस मैंने गलती की है, बट इट्स नॉट फेलियर। और गलती कौन नहीं करता है, हर कोई किसी न किसी जगह पर गलती करता है, पर वह बताता नहीं है, यह अलग बात है। आई एम श्योर आपने भी अपनी लाइफ में कुछ न कुछ गलतियां की होगी। ऐश्वर्या फ्लैशबैक में जाके मन्नत को छोड़ने वाला सीन याद करती है और बोलती है कि हाँ की है गलतियां, बिजनेस में गलतियां की है, अपने पति पर भरोसा करके, इसीलिए तो यहाँ हूँ इस हाल में तुम्हारे भरोसे। विक्रांत देखो, तुम्हें अपनी बात रखने का पूरा हक है, तुम ही तो इस बिजनेस में हमें सपोर्ट कर रहे हो, वरना हम तो ये बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाते। यू नो दैट इट इज अ फैक्ट। विक्रांत बोलता है, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही है, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि गलती करना गलत नहीं है, उसे सुधारने से डरना गलत है। मुझे नहीं पता मैं अभी इस मोमेंट में क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी मेजबानी के सपनों को नहीं छोड़ूंगा। इधर मन्नत अपने घर आती है, जहां हरनीत अपने कुर्तियां को बेचने के लिए फोटो शूट करवा रही होती है, लेकिन उनके पड़ोसी से अच्छे से फोटो शूट नहीं होता और वह बोलती है कि देखना कैसे फोटो शूट कर रही है। तो वो पड़ोस की आंटी मन्नत को बोलती है, देखना मन्नत कैसे बोल रही है, ये जब कोई अपना ऐसा करता है ना तो बहुत बुरा लगता है। फिर वह आंटी वहां से चले जाती है और मन्नत बैठ जाती है चेयर पर और बोलती है, सच कहा, कोई अपना अगर कुछ ऐसा करता है जो हमने सोचा ना हो तो हमें बहुत बुरा लगता है। हरनीत बोलती है, तुझे क्या हुआ, तू क्यों ऐसे बोल रही है? मन्नत बोलती है, कुछ नहीं हुआ, आप छोड़ो। तो हरनीत बोलती है, अरे तू बताना,
तेरी वो चिंता करने वाली माँ भी यहाँ नहीं है। मन्नत बोलती है, टॉप सीक्रेट है, माँ को भी मत बताना, मैं आपको पूरी रील बना कर दूंगी। फिर मन्नत हरनीत का रील बनाते बनाते बताती है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया। हरनीत बोलती है, लेकिन क्यों? तो मन्नत बोलती है, क्योंकि मैं नशे में थी। मेरा मतलब है, मैंने जानबूझकर नहीं की थी, मुझे किसी ने कॉफी में मिलाकर पिला दी थी। तो हरनीत बोलती है, किसने? मन्नत बताती है कि ऐश्वर्या राय सिंह। अभी मैं पूरी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे पक्का पता है कि उन्होंने नहीं किया है ये सब। इधर मन्नत की माँ जो गेट के बाहर खड़ी होती है, वो सुन लेती है और बोलती है, सोनिया खन्ना, ये तूने क्या किया? मन्नत बोलती है, हरनीत से कि पाजी यार, वह मुझे अपने जिंदगी में कभी चाहती ही नहीं थी, थोपी गई हूँ मैं उनके ऊपर। हरनीत बोलती है, अरे तू जा उनके पास जाकर बात कर उससे। तो मन्नत थोड़ा चिल्लाकर बोलती है, क्या बात करूं यार मैं उनसे? मल्ला की मम्मी है वो, और मल्ला को नहीं पता, मल्ला को पता चल जाएगा तो उसका दिल टूट जाएगा, और मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती यार। आप समझते ही नहीं रहे हो बात को। मुझे ना मिस्टर सलूजा सर से बात करनी होगी, उन्होंने मुझे ये नौकरी दिलवाई है, तो मेरी जवाबदेही उनको बनती है। मेरी वजह से उनका फूड का लाइसेंस चला गया, और अगर ये लाइसेंस उन्हें नहीं मिला तो पता है वो पूरे इंडिया में कहीं रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। और यह सब क्यों हुआ है? क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह को गरीब नहीं पसंद है, उन्हें मैं नहीं पसंद, और वो ना अपने नापसंद से छुटकारा पाने के लिए किसी का भी सपना तोड़ सकती है, किसी को भी धोखा दे सकती है। इधर बाहर मन्नत की माँ बोलती है, सच कहा मन्नत तूने, सोनिया खन्ना, उसका नाम ही धोखा है। जैसे कुछ सालों पहले उसने किया था, तब भी उसने तुझे ना कर दिया था, और आज तेरी काबिलियत को जानने के बाद भी उसने तुझे इस नौकरी के काबिल नहीं समझा। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी नाकाबिल औरत वो खुद है। वो कभी ना एक अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी बहन, और ना ही अच्छी माँ। फिर इधर मन्नत हरनीत को बोल रही होती है कि जितना बुरा मुझे मल्ला के लिए लग रहा है ना, उतना ही बुरा मुझे विक्रांत सर के लिए लग रहा है। इतना भरोसा करते हैं वो ऐश्वर्या राय सिंह पर, और उन्होंने तुम्हें झंडू बनाया है। वो तो कितने अच्छे हैं, कितने साफ दिल के हैं, और इतने अमीर हैं कि उन्हें किसी बिजनेस पार्टनर की जरूरत भी नहीं। वो तो आपने खुद का हेलीकॉप्टर भी रखते हैं। हरनीत चौंक के बोलती है, क्या प्लम्बर के पास हेलीकॉप्टर है? मन्नत बोलती है, अरे पहले आप उनको प्लम्बर मत बोलो, और हाँ उनके पास हेलीकॉप्टर है, और जो मेरे जन्मदिन वाले दिन जिसने मुझे गुरुद्वारे से लेकर यहाँ तक लिफ्ट दिया था ना, वह वही थे। उन्होंने ही मुझे अपनी हेलीकॉप्टर से लिफ्ट दिया। उन्होंने बार बार मेरी मदद की है, उनकी वजह से ही मुझे ये नौकरी मिली है। मैं जानती हूँ आप बोलोगे कि नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिली है, लेकिन परखा तो उन्होंने ही ना। वो सच में बाबा जी का बंदा है, कितना अच्छा इंसान है वो। और मैंने क्या किया? मैंने उनके सपने को ही उनसे छीन लिया। मुझे कुछ ना कुछ करके उनका सपना पूरा करना होगा। और उनका सपना क्या है? मेजबानी, फूड लाइसेंस है ना, और उनको ही मिलेगा। इधर मन्नत की माँ सोचती है कि मेरी बेटी कितनी प्रॉब्लम में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। इस सोनिया की जालसाजी से उसे बचाना ही होगा। फिर मन्नत का मैसेज आता है विक्रांत को। लिखती है कि आप ये बात भूल रहे हैं कि मैं आपके एम्प्लॉय के साथ आपकी दोस्त भी थी, दोस्ती की थी हमने। आपने भले ही मुझे काम से निकाल दिया हो, लेकिन हम अभी भी दोस्त हैं, और मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगी। मेरे वजह से आपका फूड लाइसेंस कैंसिल हुआ है, तो आपके फूड लाइसेंस को वापस भी मैं ही लाऊंगी। मैं अपनी गलती सुधारूंगी और अपने दोस्ती को निभाऊंगी, वो भी 2 दिन के अंदर में, आई प्रोमिस। फिर विक्रांत फ्लैशबैक में जाकर मन्नत को याद करता है और सोचता है, ओह गॉड डैम इट, ये सब क्या हो रहा है? क्यों किया तुमने ये सब मन्नत? किसने हक दिया तुम्हें? किसने? डैम इट। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।